नमस्ते बच्चों, आपका आदर्श एकेडमी में स्वागत है। इस एकेडमी में हम मैथ के रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम बैंक के बारे में डिटेल्स जानेंगे और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब इसमें देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये स्टैंडर्ड 7 का है। इसके अलावा खूब जगह इसका उपयोग हमें हो सकता है। तो देखो चैप्टर नंबर 10 सिंपल इंटरेस्ट और बैंक। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड फॉर द मोर वीडियो। तो बैंक में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसके हिसाब से हम उस बैंक में अपने पास जो इनकम होगी या जो अमाउंट होगी, कैश अमाउंट, वहाँ पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को लेके दूसरे को इंटरेस्ट पे दे देगा। जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट बैंक से मिलता है, उसी प्रकार हम बैंक में रखे हुए रकम से उससे बोरो भी कर सकते हैं। बोरो यानी क्या, तो उस पर हम कर्जा भी ले सकते हैं। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट क्या होते हैं, यानी वहां पे हमें जो अकाउंट ओपन करना है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। फर्स्ट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी सिंपल अकाउंट। उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट इज मेनली फॉर द ट्रेडर एंड दोज डीलिंग इन द मनी ऑन डेली बेसिस। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके लिए जो अकाउंट चाहिए वो कौन सा है, करंट अकाउंट। जैसे उनके पास दिन भर अगर ज़्यादा गल्ला आ गया, ज़्यादा पैसा आ गया, तो हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और डेली वो अपने बैंक से कितने भी बार पैसा निकालना या डिपॉजिट कर सकते हैं। देखो an account holder can deposit or withdraw money any number of times in a day। दिन में 5 बार 10 बार वो पैसा जमा कर सकते हैं या 5 या 10 बार, उससे ज़्यादा भी वो पैसा निकाल भी सकते हैं। दूसरे अकाउंट के लिए ये फैसिलिटी नहीं होती है। द बैंक इशू द पासबुक फॉर दिस अकाउंट एंड ऑल्सो चेकबुक ऑन डिमांड। पासबुक भी मिलता है और चेकबुक भी मिलता है। पासबुक यानी क्या, ये पासबुक ये चीज है जिसमें डेली बेसिस या जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में उस पर रिपोर्ट आती है। और चेकबुक क्या आता है, चेकबुक इज द बुक इन विच ऑल द चेक्स आर बाइंड। The book does not pay, sorry, the bank does not pay any interest on money in this type of account. Money can also be withdraw and deposit by the check. बैंक में हम पैसा कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं या चेक के द्वारा भी। किसी ने किसी व्यापारी को चेक दिया है, सपोज ए ने बी को चेक दिया, तो ए उसका चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ओके, तो सेकंड जो है वो है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके लिए होता है। अ पर्सन कैन डिपॉजिट अ मिनिमम अमाउंट एंड ओपन अ सेविंग अकाउंट इन सम बैंक। नो मिनिमम अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द opening an account. The bank pays some interest on the basis of the daily credit balance in the account. There are some restriction on how often money can be withdrawn from this account. For this account too, the bank issue the passbook and the कैशबुक एंड ऑन डिमांड और चेकबुक। अगर चेकबुक चाहिए तो मिलेगा, पासबुक तो सभी को कंपलसरी मिल जाता है। तो देखो सेविंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी होता है। अगर उससे कम अमाउंट हुआ तो वहां पे पेनल्टी लग जाती है। तुमने सुना होगा मिनिमम बैलेंस की वजह से पेनल्टी लग गई और डेली उस हर मंथ उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, और इस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो डेली बेसिस पर, यानी जितने दिन आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा उतने दिन का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, इसमें रिस्ट्रिक्शन आता है, सर्टन लिमिट तक ही आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, तो अगला जो अकाउंट है उसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसे हम आरडी भी कहते हैं। ओके,
The account holder can decide the amount to be deposited every month in the account. यानी हर महीने उस पर एक फिक्स जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करनी होती है, उसे कहते हैं हम आरडी. द बैंक गिव एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विच इज मोर देन द पेड फॉर द सेविंग अकाउंट. जनरली सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 2.5 से 2.8 तक होता है. हर बैंक का अलग अलग होता है. इट इज फॉर द एनुअल के लिए. अगर आपके 100 रुपए बैंक में साल भर पड़े रहे तो उस पर सिर्फ 2 रुपए या 2.5 रुपए का इंटरेस्ट आएगा. लेकिन एफडी का जो इंटरेस्ट है वो इससे ज्यादा होता है. सच एन अकाउंट इज बीन ऑफ द कंपल्सरी सेविंग. ऑफन इट इज कन्वीनियंट टू हैव अ जॉइंट अकाउंट फॉर say husband and wife or guardian and ward etc. beside account of the business partner, housing societies, trust of volunteer agencies etc. are required to be operate by more than one person. देखो एक से ज्यादा लोग भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं. यानी क्या, हस्बैंड और वाइफ का अगर ज्वाइंट अकाउंट रहा तो दोनों में से कोई भी पैसे डिपॉजिट कर सकता है या विड्रॉ भी कर सकता है. अगर जिसका साइन को अथॉरिटी है वो कर सकता है. ओके, तो पहला कौन सा था करंट अकाउंट. उसके बाद कौन सा आ गया सेविंग अकाउंट. उसके बाद कौन सा आ गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग यानी हर महीने रेगुलरली हम करना पड़ेगा. अगला जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. देखो फिक्स डिपॉजिट यानी क्या, सर्टन अमाउंट अगर आपके पास है 1 लाख 2 लाख आपके पास है, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे अगर घर में रखा तो चोरों की या लुटेरों का तो धोखा रहेगा. अगर उसमें उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो क्या होगा, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा. घर पे पड़ा हुआ पैसा कभी नहीं बढ़ेगा लेकिन बैंक में पड़ा हुआ पैसा बढ़ते रहेगा. तो हम उसे डिपॉजिट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट के बारे में ऐसा है, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट एक सर्टन लिमिट ऑफ द पीरियड कर दिया, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसको डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या सोचेगा 5 साल तक 2 साल तक जितने ड्यूरेशन के लिए आपने रखा है उतने ड्यूरेशन के लिए उतने पीरियड के लिए आपको उस पैसे की कोई जरूरत नहीं. तो बैंक वो पैसा दूसरे किसी व्यक्ति को बिजनेस या काम के लिए दे सकता है. देखो डिपॉजिटर डिपॉजिट अ सर्टन अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड इन द बैंक. ये जो पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए. This deposit attract a greater rate of interest than the saving account. However, these rates are different in a different bank. Senior citizen जो है जिनका एज 60 से ज्यादा है उसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं. Get a slightly greater rate of interest than the usual. जो 60 साल से कम है उनके लिए इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा और जो 60 साल से ज्यादा है उनको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा. देखो करीबन 10 या 15 दिन से आगे हम फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं. ओके, और ज्यादा से ज्यादा आज 5 साल तक फिक्स डिपॉजिट का है. फिक्स डिपॉजिट बैंक में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है. अब जो बताए जा रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस की जो बैंक है उसमें भी हो सकता है. तो फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. अगर आपके पास पैसा है तो आप उसमें रख सकते हैं. ओके, अब पैसा विड्रॉल करने के लिए एक नई फैसिलिटी हमें मिलती है, उसका नाम है एटीएम या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. देखो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ट्रेलर यानी काउंटिंग करना, ऐसी मशीन जो काउंट करके और आपको पैसा दे सकती है. कैन का देखो एटीएम कार्ड इज इश्यूड इज यूज्ड टू विड्रॉ कैश विदाउट गोइंग टू बैंक. A credit card or debit card is used for the carry out transaction without using cash. देखो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से हम कैशलेस भी उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. जैसे हम फोन पे गूगल पे पर ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से होता है. An account holder can get such a card on the request to the bank.
बैंक को रिक्वेस्ट करके वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हम ले सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में? तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड यानी आपके अकाउंट में अगर पैसा डिपॉजिट है तभी आप उसका यूज कर सकते हैं फॉर द एनी पेमेंट। जैसे आपको लाइट बिल भरना है डेबिट कार्ड से, तो पहले आपके अकाउंट में पैसा चाहिए, तभी आप डेबिट कार्ड से उसका पेमेंट कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपके खाते में पैसा हो या ना हो, उसका जो लिमिट है उसके लिमिट तक आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ऐसे है कि उसका जो बिलिंग टाइम होता है, उसका जो पैसा भरने का टाइम होता है, उसके ड्यूरेशन में आपको पैसा रिपेमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो पिक्चर दी है उसमें एक पर्सन सबसे पहले क्या लगाएगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाएगा। यहाँ पे जो कीबोर्ड दिया हुआ है इससे उसका पिन एंटर करेगा। पिन यानी क्या, 4 डिजिट का नंबर। उस 4 डिजिट के नंबर से क्या करेगा, वो पिन एंटर करेगा और कितनी अमाउंट निकालना है वो प्रोसीजर फॉलो करेगा और उसको कैश मिल जाएगा। यहाँ पे जो ट्रे आता है वहां से उसको कैश मिल जाती है। तो सम इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो अब हम देखेंगे। देखो, एक नंबर, डोंट शेयर द पिन टू एनीवन। उसका एटीएम कार्ड का जो पिन होता है, देखो ये एटीएम कार्ड है, इसका जो पिन है वो किसी को शेयर नहीं करना। ओके, इफ द कार्ड इफ योर कार्ड इज वाईफाई अनेबल, देखो ये जो साइन है यहाँ पे दिया हुआ कार्ड पर, ये वाईफाई अनेबल है, यानी किसी मशीन का अगर वाईफाई ऑन है, पेमेंट एक्सेप्टर मशीन का, और आपका भी वाईफाई ऑन है, तो आपके विदाउट पिन से भी वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो क्या करना है, मेक श्योर इट्स टर्न ऑन फ्रॉम मोबाइल ऐप ड्यूरिंग द यूजेस। अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे ऑन करो, अदरवाइज उसे ऑफ कर दो। हर बैंक का एक एप्लीकेशन होता है, ऐप होता है, उसमें से हम उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अवॉइड द कैश विड्रॉ फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर उस क्रेडिट कार्ड से हमने कैश विड्रॉ कर दिया तो उस पे लगने वाली पेनल्टी या चार्जेस खूब ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ पर एक क्रेडिट डेबिट कार्ड का स्कैन कर कर फोटो डाला गया है। यहाँ पे बैंक का नाम आता है, यहाँ पे उसके जो फैसिलिटी है, प्लेटिनम गोल्ड या जो फैसिलिटी है, यहाँ पे एक चिप होता है, माइक्रो चिप, जिसमें सब ट्रांजेक्शन रजिस्टर होते हैं। जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, देखो कितने डिजिट का है, 4444, यानी 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग डेट और वैलिडिटी दी है, और ये जो जिस कंपनी का है उसका आता है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होल्डर या डेबिट कार्ड होल्डर का नाम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फोन करते हैं और बोलते हैं आपका क्रेडिट कार्ड हम बंद करने वाले हैं। आपका क्रेडिट कार्ड अगर स्टार्ट कंटिन्यू करना है तो आप आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर बोलिए। तो ये जो नंबर है ये किसी को बताना नहीं। ओके, और जो सबसे लास्ट में जो ये नंबर दिया गया है उसे CVV नंबर कहते हैं। ये नंबर और ये अगर किसी को मिल गया तो उससे वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। ट्रांजैक्शन के लिए जब आप ट्रांजैक्शन करोगे ऑनलाइन तो एक OTP आएगा। वो OTP अगर आपने शेयर कर दिया तो आपके खाते से पैसे निकल जाएंगे और दूसरे के खाते में चले जाएंगे। ओके, तो अगला जो है बैंक पासबुक कैसा होता है, उस पे कौन कौन से एंट्री होते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे दिया है लाइन नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे डेट भी दी गई है 2 फरवरी 2016। पर्टिकुलर्स भी दिए, कैश, चेक समथिंग। यहाँ पे उसका चेक, अगर चेक से ट्रांजेक्शन हुआ है तो चेक नंबर आएगा, अगर पैसा निकाला है तो विड्रॉन, और पैसा डिपॉजिट किया है तो अमाउंट डिपॉजिट, और एंडिंग में क्या आता है, बैलेंस। तो देखो हम समझ लेंगे 2 फरवरी 2026 द अमाउंट डिपॉजिटेड वाज, 2 फरवरी को अमाउंट डिपॉजिट हुआ है कितना, 1500 रुपीज, एंड द बैलेंस इज 7000।
ओके। अगला जो है 8 तारीख को अगर चेक से हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, चेक से पैसे डिपॉजिट करना मतलब क्या? सपोज राम को गोपाल से चेक मिला, कितने हजार का? 5,000 का। तो राम क्या करेगा? वो 5,000 का चेक अपने खाते में डिपॉजिट करने के लिए ले जाएगा। राम क्या करेगा? गोपाल का नाम डाल के उसको चेक देगा और उस पर कर देगा अकाउंट पे ही। ओके। तो 5,000 जमा करने के बाद कितने हो गए? 12,000। 12 तारीख को क्या हुआ? अगेन चेक से पैसा निकाला है। किसने? जिसका अकाउंट है वो क्या देगा? एक चेक देगा और उसने 3,000 रुपए विड्रॉ किए यानी बैंक से निकाल लिए। तो उसके खाते में कितने बच गए अभी? 9,000। अगली लाइन में क्या आ गया? 15 फरवरी को क्या किया उसने? सेल्फ 1,500 रुपए विड्रॉ किए। तो सेल्फ यानी क्या? बैंक में जाकर एक स्लिप मिलते हैं, जिस स्लिप पर आपका अकाउंट नंबर, डेट, साइन लिख करनी पड़ेगी। वह बैंक क्या करेगा? आपका अकाउंट नंबर डाल के आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन करेगा और आपके साइन भी वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। सेल्फ का मतलब आप खुद बैंक में जाके पैसे निकालने वाले हो। ओके। तो 7,500 बच गए। अगला क्या है? 26 फरवरी 2026 को इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला? 135 रुपीज। जो एवरेज बैलेंस होता है हर 6 महीने में बैंक आपके खाते में जो इंटरेस्ट आएगा हर डे का, जैसे सपोज यहाँ पे 7,000 है, तो 7,000 कितने दिन थे अपने? तो 2 तारीख से 8 तारीख। देखो 12 से 8 से 12 तक कितना बैलेंस था? 12,000। 12 से 15 तक कितना था? 9,000। और 15 से 26 तक कितना बैलेंस था? तो 7,500। इस हर बैलेंस पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ओके। तो अगला जो है एक प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। देखो, सुविद्या ने कर्जा लिया अ सम ऑफ 30,000 रुपीज एट 8% पर एनम, PCPA, परसेंट पर एनम। ये जो साल का ब्याज होता है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं, इंटरेस्ट फॉर अ ईयर यानी एक साल, फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर। सुविद्या सुविद्या ने कंप्यूटर परचेस किया, बैंक से 30,000 रुपये लोन ले लिया। उसका ब्याज आता है 8% पर एनम। एक साल का ब्याज 100 रुपये का ब्याज कितना आएगा? 8%। परसेंट पर एनम का मतलब है होता है एक साल का 100 रुपये का ब्याज यानी इंटरेस्ट। ओके। At the end of period, she had to pay back the amount of 2,400 rupees over and above what she had borrowed. उसने जो कर्जा लिया है उससे ज्यादा 2,400 उसने एक साल में ब्याज दे दिया। तो सिंपल कैसा रखेंगे? इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फिल इन द बॉक्स बिलो, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट इज द अमाउंट विच इज डिपॉजिट और विड्रॉ, सॉरी बोरो। बैंक से बोरो किया हुआ या बैंक में डिपॉजिट की हुई जो रकम होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हर साल का होता है, एक साल का 100 रुपए का ब्याज और रेट होता है। इंटरेस्ट कितना दे दिया? 2,400। ड्यूरेशन कितना था? टाइम एक ईयर का। तो देखो, टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक, बैंक को सुविधा ने कितना रिटर्न किया? तो जो लोन लिया था 30,000 प्लस ओहर कितना दिया उसने? 2,400। तो करीबन 32,400 उसने रिपेमेंट कर दिया। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में आनी आ गई है, वे एडेड द कैपिटल यानी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन इट टू फाइंड आउट द अमाउंट दैट सुविधा रिटर्न टू द बैंक। यहाँ पे फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ओके। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल को P से डेसिग्नेट किया जाता है, इंटरेस्ट को I से डेसिग्नेट किया जाता है और अमाउंट को A से डेसिग्नेट किया जाता है। ओके। तो अगला जो प्रॉब्लम है देखो, नेहा
ये जो नेहा है इसने 50,000 की एक मोपेड गाड़ी 2 व्हीलर परचेस कर ली, उस पर इंटरेस्ट है 12% पर एनम। वाट अमाउंट शिल रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद उसने कितना इंटरेस्ट देना होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमने लास्ट टाइम बताया पी से, टाइम टी से, रेट आर से और इंटरेस्ट आई से डेसिग्नेट किया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 विच कैन बी रिटर्न एज आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो प्रिंसिपल की जगह हमने प्रिंसिपल की कीमत डाल दी, आर की जगह पर आर की कीमत और टी की जगह पर टी की कीमत, तो 0 0 कट हो जाएगा, 12 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आएगा 6,000। यानी 50,000 रुपए का 12% से 1 साल का इंटरेस्ट आ जाता है 6,000। तो 1 साल के बाद अगर उसने पूरा पैसा रिटर्न कर दिया नेहा ने, तो उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा 50,000 प्लस 600 मोर विच इज द 56,000। तो 1 साल में तो वो उतना कमा लेगी और पैसा वापस कर देगी। ओके, तो अगला जो प्रॉब्लम है वो है संदीप भाव बोरो द 1,20,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक फॉर 4 years। संदीप भाव ने पैसा बैंक से ले लिया, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 8 इंटीजर 1/2 PCPA परसेंट पर एनम फॉर हिज सन एजुकेशन। उनका जो लड़का है उस लड़के के एजुकेशन के लिए उन्होंने 1,20,000 रुपया लोन लिया। What is the total amount he returned to the bank at the end of that period? तो देखो प्रिंसिपल आ गया 1,20,000, ओपी से डेसिग्नेट किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8, इंटीजर 1/2, जो 1/2 है वो लिखा जाता है 8.5। ड्यूरेशन कितना है टाइम 4 ईयर। देखो फार्मूला लिखो, उसमें कीमतें डाल दो और कीमतें डालने के बाद यहाँ पे जो 8.5 है उसको हमें 85 लिखने के लिए अपॉन में 10 डालना पड़ेगा। तो इसके 2 जीरो और इसका 1 जीरो, यानी 3 जीरो ऊपर के और 3 जीरो नीचे के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हमने कट कर दिए। बचा क्या 120 इंटू 85 इंटू 4, उसका कैलकुलेशन करो और उसका आंसर आएगा 40,800। तो संदीप भाव कितना रिटर्न करेंगे, तो लिखना है द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक विच इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 40,800 which is equal to 1,60,800 rupees, sorry 800 rupees, 1,60,800 rupees। तो अगर आपको ये फार्मूले याद रखना है तो क्या रखना पड़ेगा PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 विच इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो हम अगला जो है प्रैक्टिस सेट 40 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम पढ़िए, रिहाना डिपॉजिट 1,500 रुपीज इन द स्कूल फंड 9% पर एनम फॉर 2 years। व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, फार्मूला लिखो PRT अपॉन 100। देखो ये 0 0 कम हो जाएगा, बचा क्या 15 इंटू 9 इंटू 2, तो उसका आंसर आ गया 270। लिखते समय एक बात ध्यान में रखना है, जो इक्वल टू के साइन है वो सभी इक्वल टू के साइन 1 बिलो 1, एक के नीचे एक आने चाहिए। इस साइड कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब है इस साइड में हम टोटल इंटरेस्ट सपोज करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 270। द अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 270 प्लस 1,500, तो उसका आंसर आ गया 1,770। तो रेहाना को 2 साल बाद 1,770 रुपये मिलेंगे। अगर रेहाना ने वही पैसा अपने गुल्लक में डाला होता तो क्या होता,
2 साल बाद भी उसके 1500 ही रुपए निकलते, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हो तो बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए और आपके चाचा चाची जो आपको गिफ्ट में पैसे देते हैं वहाँ पे डिपॉजिट कीजिए और देखिए किस हिसाब से वो बढ़ते हैं। ओके, तो अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पढ़िए। व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द पीरियड एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिटर्न। जेठालाल जेठालाल ने पैसे लिए हाउसिंग लोन के लिए। हाउसिंग लोन यानी मकान बनाने के लिए उन्होंने 2,50,000 बोरो किए। ओके, कर्जा लिया। तो ये प्रिंसिपल आ गया, ये रेट आ गया, ये टाइम आ गया। ओके, ये फार्मूला आ गया, उसमें कीमतें डाल दिए, 0 0 कट कर दिए, ये 2 0 कट कर दिए, तो यहाँ पे आ गया उसका आंसर है 25,000। सिंपल सिंपल। ओके, 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया 25,000, तो 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 5 इंटू 25,000 विच इज इक्वल टू 1,25,000। ओके, अगर यहां पर हमने 5 डाल दिया तो भी उसका आंसर आ सकता है ना। हम 1 साल का भी निकाल सकते हैं और 5 साल का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो उसका जो टोटल है, जेठालाल कितना रिपेमेंट करेगा? 2.5 लाख तो उसने लिया था, उस पे ब्याज जाएगा 1,25,000। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, यानी वो रिटर्न करेगा 3,75,000। ओके, तो देखिए अगला प्रॉब्लम है। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड फॉर द मोर वीडियो। Problem number 3. Srikant deposit 85,000 rupees for 2.5 year at the rate 7 PCPA in the saving बैंक अकाउंट। देखो सेविंग अकाउंट में उसने पैसा डाल दिया। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इट रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। 2.5 साल के लिए उसने सेविंग कर दिया। तो श्रीकांत का इतना पैसा डिपॉजिट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये ड्यूरेशन है, सभी कीमतें डाल दिए। तो 0 0 ये 2 0 और ये 2 0 कट करने के बाद तो क्या आएगा? इसका सभी का मल्टीप्लिकेशन आएगा 14,875। टोटल इंटरेस्ट फॉर द 7 ईयर आ गया इस प्रकार। हम इस प्रकार भी उसे निकाल सकते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट और 5 साल का इंटरेस्ट। ओके, तो अगला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम देखेंगे। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर इज 5,000 rupees principal is on 5,000 rupees principal is 1,200, यानी 1,200 4 साल का 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है। What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of the interest for the same period? अब हमें यहाँ पे अगर सिर्फ प्रॉब्लम दिया होता तो हम उससे कंफ्यूज हो सकते थे। तो देखो ऑन का मतलब क्या? 5,000 रुपीज पर, 5,000 रुपीज पर 4 साल का इंटरेस्ट आएगा 1,200। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? नहीं, तो उसे हम लिखेंगे RC। आर यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T फॉर टाइम, व्हाट इज द ड्यूरेशन? टाइम 4 ईयर। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,200। तो देखो हमने फार्मूला लिखा, इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट का कीमत, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की कीमत, आर की कीमत तो हमें निकालनी है, उसी प्रकार लिखेंगे। टी की कीमत हमने डाल दी। तो देखो 0 0 कट करने के बाद क्या आ गया? 50 इंटू 4। ये जो 50 इंटू 4 है इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 200 और 200 से अनदर साइड को हम डिवाइड करेंगे, यानी 1,200 को 200 से डिवाइड कर दे तो उसका आंसर आता है 6% पर एनम। दैट मीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम आ गया। अगला सवाल हमें क्या दिया था? व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट
ये निकालने के हमने रेट निकाल दिया। तो 15,000 का 6% का 4 महीने का, सॉरी 4 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? थर्ड कितना आएगा देखो, तो 3,600। सिंपल सिंपल देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ था कितना, कितना दिया था? 5,000 का 4 साल का, 5,000 का 4 साल का इतना था। हमने प्रिंसिपल कितना कर दिया? तिगुना कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया उसका 3 गुना। तो इसी प्रकार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, या उसके अनदर एक मेथड भी है, और अगले हम वीडियो में देखेंगे। तो अगला जो प्रॉब्लम है देखो, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन द बैंक at 10% per annum for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? उसने 1.5 लाख डिपॉजिट कर दिया, कितने परसेंट से? 10% से, 2 ईयर के लिए। तो ये हो गया उसका फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट का प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम दिया है, फार्मूला हमें याद है, कीमतें हम डाल सकते हैं, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो उसको 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। द टोटल अमाउंट पंकज रिसीव्ड फ्रॉम, यानी 1.5 लाख प्लस 30,000, यानी उसको मिलेगा कितना? 1,80,000 रुपीज। अगला जो है हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 41। सिंपल सिंपल है देखो, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1,700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be, कितना आएगा? देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल टू इतना, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,170 रुपीज। 1,070 रुपीज इज द 10% ऑफ, इसका 10% निकाल गया तो आएगा ना, तो उसका मतलब क्या है? उसका रेट है कितना? 10%। इसका आंसर क्या आएगा? 10%। ओके, तो अगला सवाल, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज इज 600 रुपीज एट द सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, what would be the interest on the 1,500 rupees under the same condition? तो हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे हम? ये जो दिया हुआ है क्या प्रिंसिपल, वो कितना था हमारा? 3,000। 3,000 पे कितना इंटरेस्ट आता है? कितना आता है? 600 रुपीज। तो 1,500 पे कितना आएगा? इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा? हाफ। प्रिंसिपल हाफ किया तो इंटरेस्ट भी हाफ करना पड़ेगा, उसका आंसर आता है 300 रुपीज। जनरल नॉलेज का प्रॉब्लम था। जावेद डिपॉजिट, ये थर्ड प्रॉब्लम है। जावेद डिपॉजिट 12,000 rupees at 9% per annum in the bank of some years. जावेद ने 12,000 रुपये 9% के हिसाब से बैंक में कुछ साल के लिए डिपॉजिट कर दिया। ओके, एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, हर साल वो इंटरेस्ट ले रहा है। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। तो सभी का इकट्ठे उसका मिल गया कितना? कितना मिल गया उसका? 17,400। तो प्रिंसिपल कितना था? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ड्यूरेशन पता नहीं है, अमाउंट हमें पता है। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम फार्मूला लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, कीमतें डाल देंगे, हमें T फाइंड आउट करना है। तो पहले 0 0 कट कर दिया, ये 2 0 और ये 2 0 हमने क्या कर दिए? कट कर दिए। बचा क्या? जो बचा है हमें लिख दिया यहाँ पे 120 इंटू 9 इंटू टी। तो 120 इंटू 9 का जो है दूसरे साइड में डिवाइड कर देंगे। ओके, अगर 9 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 5,400 को, तो उसका आंसर आएगा 600, और 600 को अगर 120 से वापस डिवाइड किया तो उसका आंसर आएगा 5 ईयर्स। दैट मीन जावेद हैड डिपॉजिट हिज मनी फॉर द 5 ईयर्स। 5 साल तक उसने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, तो आप उसे कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। ओके, अगला प्रॉब्लम, लताबेन। लताबेन यानी गुजरात से हो सकती है।
Lataben borrows some money from the bank at the rate of interest 10% per annum. Interest for 2.5 years to start the cotton industry. उन्होंने सब कुछ पैसा बैंक से बोरो कर लिया और उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री डाल दी. इफ शी पेड 10,250 रुपीज एट टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी हैड शी बोरो. जो इंडस्ट्री होती है कॉटन इंडस्ट्री, वो कॉटन परचेस और सेल करती है. तो लता बेन उसका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया. हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, टोटल इंटरेस्ट पता है, फार्मूला भी हमने लर्न करके रखा है. तो आप आपकी नोटबुक में क्या करो, फार्मूला लिखो. दो फार्मूले यहाँ पे आ रहे हैं, एक है टोटल इंटरेस्ट का और दूसरा है अमाउंट का. देखो कीमतें डालनी आनी चाहिए, उसके बाद जीरो कट करके जो आंसर है 10 इंटू 2.5 उसका आंसर आता है 25. 25 से 100 को डिवाइड कर दिया जाता है 4 और 4 यहाँ पे डिवाइड है, अनदर साइड जाते वक्त मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 41,000 रुपीज. दैट मीन लता बेन बोरो यानी उन्होंने कर्जा लिया है फ्रॉम द बैंक इज 41,000 रुपीज. ओके. तो अगला प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे हमें दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स. क्या दिया है? फिलिंग द ब्लैंक्स. तो फिलिंग द ब्लैंक्स कि वो डायरेक्ट करने से अच्छा है हम उसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. देखो प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, फार्मूला में 5 याद है, हम उसमें कीमतें डालेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन कैसे आएगा? ये दोनों जीरो जो है ना वो कट कर देंगे और बचे होगा मल्टीप्लिकेशन. इंटरेस्ट आ गया हमारा 882 रुपीज़. तो अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट दोनों को एडिशन कर दिया 5,082 रुपीज़. देखो यहाँ पर और यहाँ पर हम फिलअप कर सकते हैं. तो अगला प्रॉब्लम उसमें का फिलिंग द ब्लैंक्स, अगेन वही है, हम सीख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 41. प्रिंसिपल हमें ढूंढना है और अमाउंट भी ढूंढना है. क्या क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, टाइम इज गिवन एंड इंटरेस्ट इज गिवन. तो अगेन प्रिंसिपल हमें ढूंढना है तो सेम प्रोसेस करेंगे. सेम प्रोसेस करने के बाद हमें प्रिंसिपल आ गया है 5,000. देखो ये सब अगर लिखते आ गया, ऑल दीज आर गिवंस, फार्मूला इज योर लर्न, पुट आउट द वैल्यूज. पुट आउट द वैल्यूज यानी क्या? यहाँ पे जो 100 है वो मल्टीप्लाई, अनदर साइड उसको सॉरी डिवाइड है, अनदर साइड उसको मल्टीप्लाई करो. 6 इंटू 4 पी को मल्टीप्लाई है ना, तो अनदर साइड उसको डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. जो फाइंड आउट करना है उसको ऑलवेज राइट इन द लेफ्ट साइड. जो पी को फाइंड आउट करना है तो उसको लेफ्ट साइड में हमें रखना पड़ेगा. तो देखो 100 ये जो आता है 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 200. 200 को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 50. तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गया 5,000 रुपीज़ ना. तो प्रिंसिपल आ गया 5,000 रुपीज़ और अमाउंट कितना आएगा? द फार्मूला फॉर द अमाउंट इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो वो हमारा आंसर आ गया 6,200. यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं. तो अगला जो प्रॉब्लम है 3 नंबर का, तो 3 नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रिंसिपल इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बट टाइम इज नॉट गिवन. वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम फर्स्ट देन द अमाउंट. ओके. तो देखो इंटरेस्ट तो आ गया हमारा, अमाउंट तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये इसकी और इसकी एडिशन कर दी तो हमें अमाउंट लिख सकते हैं. लेकिन हमें निकालना है अभी टाइम. टाइम यानी क्या? फार्मूले में कीमतें डालो, जीरो जीरो कट कर दिया और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. 80 इंटू 5, 80 कहाँ से आ गया? ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमने क्या कर दिए? कट कर दिए. कट कर दिए का मतलब है 100 से 8,000 को डिवाइड करने के बाद 80 आएगा. 80 इंटू 5 इज इक्वल टू 400. 400 से 800 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 2. दैट मीन द 2 ईयर्स. टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स. टाइम 2 साल आ गया. यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड फॉर द मोर वीडियो. तो फोर्थ प्रॉब्लम हमारा है प्रिंसिपल इज नॉट गिवन एंड टाइम इज नॉट गिवन, दैट वी वांट टू फाइंड.
The rate of interest is given, amount interest is given and amount is also given. We use the formula, प्रिंसिपल का फार्मूला यूज करेंगे a माइनस आई 18,000 से 6,000 माइनस कर दिए तो उसका आंसर आएगा 12,000। देखो अगर 12,000 हमारा आंसर आ गया है, प्रिंसिपल पता चल गया है, तो हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट आउट कर देंगे, ये जीरो कट आउट कर देंगे और ये 120 इंटू 5 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 600 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, उसका आंसर आएगा 10 ईयर्स। ओके, तो बार बार इसी प्रकार हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे। जो अगला प्रॉब्लम है 5th नंबर का, वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो 2 इंटीजर 1/2 दिया है यानी 2.5, तो 2.5 को लिखना है 2.5, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना आ गया 12.5। तो देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 12.5 को से हमने 100 को डिवाइड कर दिया तो आंसर आता है 8। अगर इसी कैलकुलेशन को आपको इजीली देखना है तो आई बटन पर हमने लिंक दी है, वहां पे जाके हम डिटेल में इसके बारे में वीडियो बना के रखी है। ओके, तो उसका आंसर आ गया है 19,200 रुपीज एंड द अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दोनों का जमा कर दिया तो हो गया 21,600 रुपीज। तो देखो हमने जो प्रॉब्लम देखे थे तो सभी प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे थे, तो हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर इसके बारे में आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप प्लीज डिस्कस एंड टेल मी द प्रॉब्लम्स। प्लीज कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon and for the more video.